अब आपके लिए पेट की चर्बी को कम करना मुमकिन है। बढ़ता हुआ पेट यकीनी तौर पर कुछ है जिससे हर कोई छुटकारा हासिल करना चाहता है। एक खूबसूरत और नाजुक कमर और जिस्म हर मर्द और औरत का ख्वाब होता है, जो इसको हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशों के लिए तैयार रहता है। यह अक्सर देखा गया है कि दुबला पतला जिस्म रखने के बावजूद सिर्फ पेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है और सिर्फ इस पेट में इजाफा ही चर्बी का तासर देता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पेट खराब होने के मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। वो मर्द जो अपना ज़्यादातर वक्त दफ्तर में बैठे रहते हैं यानी ऑफिस वर्कर्स, दूसरे जो मीठा और पोल्ट्री खाने की ख्वाहिश रखते हैं, भी पेट में खराबी की शिकायत करते हैं। इसके अलावा हामला खवातीन की अक्सरियत तरसील के बाद पेट खराब होने की शिकायत करती है। इस सिलसिले में बहुत सारे नकात भी आजमाए जाते हैं और कभी कभार दवाइयों का सहारा लिया जाता है। जब मौजू नताइज बरामद नहीं होते तो इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है और मसला यूं का त्यों रहता है। ज़्यादातर लोग अपनी नातजुर्बेकारी या वक्त की कमी की वजह से जिम में शामिल नहीं होते हैं और ना ही वो किसी भी किस्म की वर्जिश के जरिए इस मसले से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ आसान तरीके ये भी हैं कि आप बढ़े हुए पेट से निजात हासिल कर सकते हैं और एक मुनासिब शख्सियत बन सकते हैं। मॉनिटर कैलोरीज। जब आप खाते पीते हो तो ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी ग़िज़ा में कितनी कैलोरीज रखते हैं या आप रोज़ाना कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ काम और खाने के अलावा किसी और बात पर सोचने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए हम इस बात पर भी तवज्जो नहीं दे पाते कि हमारी ग़िज़ा में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। इसलिए जाने बूझे बगैर हम दिन भर में कई कैलोरीज अपने जिस्म में खुराक के ज़रिए शामिल कर देते हैं। गायब दिमाग होकर खाना पीना भी वज़न और पेट भरने का सबब बनता है। इसलिए खाने की सजावट, केक की टॉपिंग या आराइश ऐसी अशिया हैं जो भूख की इंतहा को ख़तरनाक हद तक बढ़ा देती हैं। ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज़ करना भी फौरी नताइज दे सकता है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी कम। फ्रेश जूसेस में भी कैलोरीज की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसलिए अपने आप को ये बात जानने का आदी बनाएं कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं इसमें शामिल कैलोरीज आपके जिस्म की रोज़ाना की ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं। प्रोटीन की वाफिर मिकदार। अपनी खुराक के मामले में हमेशा मोहतात रहें। तयशुदा ग़िज़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसी तयशुदा ग़िज़ा के हर हिस्से में प्रोटीन्स वाफिर मिकदार में मौजूद होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसमें भी ख़ास तौर पर हरी सब्जियों को तरजीह दें। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां जिनमें नशास्ते के साथ अच्छी मिकदार में फैट्स भी पाए जाते हों। मिसाल के तौर पर पालक, हरी प्याज, ऑरेंज, बंद गोभी, केला, नाशपाती और आड़ू वगैरह। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में मूंगफली, बादाम और एवोकेडोज को शामिल रखें। किसी भी सूरत में अपने खाने का फाका नहीं करें। ऐसा करने की सूरत में सिर्फ जिस्मानी कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आप अगर किसी एक वक्त का भी खाना छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान आपके जिस्म को पहुँच सकता है। नो टेंशन, नो स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमेशा दूर रहें क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक जिस्मानी गुदूद से होता है। आप खुद को जितना ज़्यादा ज़हनी दबाव में महसूस करेंगे उतना ही आपके गुदूद में से ऐसे मादों का इखराज होगा जो आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं। नतीजे में बढ़ा हुआ पेट आपको मुश्किल में मुब्तला कर देता है। इंसानी जिस्म में एक ख़ास हार्मोन जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ज़हनी दबाव या स्ट्रेस लेने की सूरत, डिप्रेशन और अफसरदगी की हालत में ऐसे मादे खारिज करता है जो जिस्म में फैट्स यानी चिकनाई पैदा करने का सबब बनते हैं। पेट के आसपास चिकनाई ज़्यादा जमा होने की सूरत में पेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि ख़ुद को हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखें और ज़िंदगी में खुश रहें। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और गमों को उनके जुज़ियात के साथ इंजॉय करें। इससे आपकी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और बढ़ा हुआ पेट भी कम होने लगेगा। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ऐसे मशागिल भी अपनाए जा सकते हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी हो, जैसे सैर व तफरी करना, बागबानी करना वगैरह। भरपूर नींद। मुनासिब नींद न लेने वाले अक्सर अफराद खुद को थका हुआ और मुर्दा तस्वुर करते हैं और इसी चक्कर में वो ज़्यादा खाने के आदी होते चले जाते हैं। स्टडी से यह बात साबित हुई है कि 7 से 8 घंटे की मुकम्मल भरपूर और पुरसुकून नींद काफ़ी लंबे अरसे तक आपको वज़न बरकरार रखने में मददगार साबित होती है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار بھی ایسے افراد میں ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ بستر پر جانے سے پہلے اپنے تمام الیکٹرانکس آئٹم، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ کی سوئچ آف کر دیں، یعنی رات دیر تک جاگنے کے لیے غیر ضروری طور پر ان چیزوں کا سہارا نہ لیں، کیونکہ طبی ماہرین نے اسٹڈی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ رات سونے سے پہلے ان اشیاء کو استعمال کیے بغیر جلدی بستر پر سونے کے لیے لیٹ جانا آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی غیر ضروری طور پر جاگنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے معمولات میں اس بات کو شامل کریں کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے پرسکون محسوس کریں گے۔ پانی کی کمی یا زیادتی۔ پانی پینے میں کبھی بھی سستی یا کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ جسم کا 75% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی وزن بڑھنے کا ایک اور سبب ہے۔ جب آپ جسم کی مطلوبہ ضرورت کے مطابق پانی نہیں پیتے، تب جسم میں موجود پانی کو جسم کا اندرونی نظام روک لیتا ہے، جسے عام طور پر واٹر ریٹینشن کہا جاتا ہے۔ آپ جتنا پانی پیتے ہیں اس کا اخراج بھی اسی تناسب سے ہوتا ہے، جسم سے اضافی پانی خارج ہوتا ہے۔ اگر پانی موجود رہے گا تو یہ بھی وزن بڑھنے کا موجب ہوگا۔ اگر آپ سمارٹ اور چپکا ہوا پیٹ چاہتے ہیں تو پانی کے ساتھ دیگر تازہ جوسز کا بھی استعمال کریں۔ پھلوں میں تربوز، اورنج کے جوس کے علاوہ گرین ٹی اور ایک مقررہ مقدار میں کافی اور چائے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پئیں، اس سے آپ کے پیٹ اور معدے کا ایک حصہ فل ہو جائے گا جو آپ کو زیادہ کھانے کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ متبادل کے طور پر آپ اپنے کھانے کے دوران بھی پانی کے گھونٹ لے سکتے ہیں۔ پورے دن میں 8 سے 12 گلاس پانی پینا انتہائی ضروری ہے۔ جنک فوڈز سے پرہیز۔ مرغن اور جنک فوڈز کو ہمیشہ نظر انداز کریں اور انہیں کسی بھی طرح اپنے کھانے کا حصہ نہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ایکسرسائز کے آپ کا بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے تو اس کے لیے آپ اپنے جسم سے اضافی کیلوریز کو ختم کریں۔ 1 ماہ میں پیٹ یا معدے میں موجود 1 پاؤنڈ چربی کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایک دن میں کم از کم 500 کیلوریز کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ چکنائی اور جنک فوڈز کے استعمال سے گریز کریں۔ اس کی بجائے ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں فائبر موجود ہو اور جو جلدی ہضم ہو جائیں۔ اس سے آپ کے میٹابولزم کو پرفیکٹ شیپ ملے گی۔ ہمیشہ کم کھانے کے مقولے پر عمل کریں۔ دن میں 3 بار بھاری بھرکم کھانے کے ساتھ دیگر اسنیکس کے استعمال سے گریز کریں۔ کم کھائیں تاکہ وہ جلد ہضم بھی ہو سکے۔ 3 بار بھاری کھانا کھانے کی بجائے 3 سے 5 مرتبہ پورے دن میں ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ سبزیوں کا استعمال اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ رکھیں، یعنی آپ کی آدھی پلیٹ صرف سبزیوں سے بھری ہونی چاہیے۔ ایکسرسائز کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جم کو جوائن کر لیں یا بھاگنا، دوڑنا اور تیز چلنا شروع کر دیں۔ بہت سادہ طریقوں سے گھر پر ہی آپ کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ سیڑھیاں بار بار اتریں اور چڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، شاپنگ کے لیے قریبی مارکیٹ میں گاڑی کی بجائے پیدل جانے کو ترجیح دیں۔ جسمانی ایکٹیویٹیز نہ صرف وزن کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ یہ مجموعی طور پر آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی بہتر رکھتی ہیں۔